हेलो मेरे दोस्तों, यदि आपका सपना है आर्मी ज्वाइन करने का तो देखिए एक सुनहरा मौका आया है। एक नई वैकेंसी आई है जिसका नाम है आर्मी सीएमए पुणे ग्रुप सी के लिए 2023 में। इसमें आइए आपको पूरी जानकारी बताएंगे। एज लिमिट कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, कितने पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि ये जानते हैं कि ये आर्मी की वैकेंसी कहाँ से आई है। देखिए ये आर्मी की वैकेंसी ये पुणे से आई है। किस विभाग में आई है? देखिए सीएमई विभाग में आई है। तो सीएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए आपको बताते। तो सीएमई का फुल फॉर्म होता है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑफ पुणे। ठीक है, मतलब जो सीएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। कहाँ से आया है? पुणे ग्रुप सी के लिए आया है। आइए जानते हैं कितने पोस्ट के लिए आया है। देखिए जो टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, 119 के लिए है। कितने पोस्ट के लिए है ये? तो टोटल 23 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। ठीक है, मतलब 23 विभाग में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, मतलब 23 विभाग आपका खाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट हुआ है? तो एप्लीकेशन ये स्टार्ट हुआ है कि 4 फरवरी से लेकर ये 4 मार्च तक है। मतलब इसका जो फॉर्म भराना शुरू हुआ है ये 4 तारीख से हुआ है, 4 फरवरी से। और ये कब तक भरा जाएगा? 4 मार्च 2023 तक इसका लास्ट डेट है जो आप इसको भर सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी फीस क्या है? देखिए इसकी फीस है 0 रुपये। मतलब आपका क्या है कि एक भी फीस नहीं लगेगा, मतलब फ्री शुल्क है इसका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एज लिमिट क्या है? देखिए एज लिमिट है, मिनिमम एज कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? 18 साल से। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा आपका? 25 साल तक। जो ड्राइवर का पोस्ट होगा उसके लिए कितना है? 30 साल तक है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? और इसका जो एज का काउंट कहाँ तक होगा? ये 4 मार्च 2023 तक काउंट होगा। ठीक है, कि 4 मार्च 2023 तक आपका एज 18 साल हो जाना चाहिए और इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, और देखिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें क्वालिफिकेशन कितना है? देखिए ये बहुत ही क्वालिफिकेशन बहुत मिनिमम रखा गया है। कितना? 10वीं रखा गया है, 12वीं। अगर आपने 10वीं 12वीं के अलावा अगर आईटीआई किए हैं तो आईटीआई के थ्रू भी आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे अगर ओबीसी की बात जैसे हर जगह जैसे भी होता है वो 3 साल रहेगा और एससी एसटी के लिए कितना रहेगा? 5 साल रहेगा। ठीक है, ये जो 2023 का जो आया है ग्रुप सी के लिए, जो आर्मी के लिए आया है, उसमें एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। ठीक है, आपको डिटेल पूरा समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। तो देखते हैं यहाँ पर हम, आइए जानते हैं हम लोग कि किस पे कितनी वैकेंसी आई है, कौन से पोस्ट के लिए आई है। देखिए इसमें जो है अगर पोस्ट जो बात करें तो हमारा मल्टीटास्किंग पे आया है, जो सबसे ज़्यादा आया है इसमें पोस्ट। इसकी जो वैकेंसी की संख्या कितनी है? 49 है। इसमें एलिजिबिलिटी मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगा है आपसे? आप किसी भी बोर्ड से क्लास 10वीं पास हो या साथ में क्या हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, आईटीआई आप पास हो। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो प्रमुख सर्टिफिकेट हो गया, इसके बारे में है। ठीक है, दूसरा है हमारा लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, इसमें 14 पोस्ट आया है। इस पोस्ट की जो वैकेंसी की संख्या कितना है? 14 है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? आपको इंटर 10+2 विथ टाइपिंग के साथ, जो इंटरमीडिएट है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में क्या है, जो टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग किस में? इंग्लिश में। इंग्लिश में कितना? अगर वर्ड जो शब्द की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट, मतलब आपको 1 मिनट में 35 शब्दों को लिखना चाहिए। और हिंदी में जो टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट है। तो यहाँ पर जो टाइपिंग ये भी आपको बता दिए किस में मांग रहा है आपको? लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए पोस्ट जो आई है उसके लिए। आइए जो तीसरा पोस्ट है आपका लश्कर है, इसमें कितना है? वैकेंसी की संख्या 13 है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है? केवल 10वीं पास होना चाहिए आपको। ठीक है, एक अगला है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसमें जो संख्या कितना है वैकेंसी की? 1 है। और ये क्या है आपको? हाई स्कूल और इंटर के साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस वाले विभाग में।
ठीक है, आइए नेक्स्ट जो अगली वैकेंसी है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इस विभाग में और भी वैकेंसी है। कुक, अगर कुक की बात करें तो इसमें जो ये जो पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसी खाली है, 3 खाली है, ठीक है। मॉडलर में बात करें तो कितनी वैकेंसी खाली है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। सैंड मॉडलर में बात करें तो कितना है, यहाँ पर 4 वैकेंसी है। कारपेंटर में अगर बात करें तो कितनी वैकेंसी है, इसमें संख्या कितना कारपेंटर मतलब बढ़ई में कितनी संख्या है, यहाँ पे 5 की संख्या है, ठीक है। मैकेनिस्ट वुड वर्किंग में, ठीक है, इसमें अगर बात करें तो कितनी वैकेंसी की संख्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। पेंटर में, पेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 1 है संख्या इसमें। और इंजन आर्टिफिशियर में संख्या कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। स्टोरमैन टेक्निकल में कितनी संख्या यहाँ पर 1 है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में अगर बात करें तो कितनी संख्या यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये जितने भी वैकेंसी देख रहे हैं, और एक और है स्टोरमैन टेक्निकल में कितना है, यहाँ पर 1 है। तो जितनी भी जो वैकेंसी है इसकी अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो क्या है आपका 10th पास होना चाहिए, क्लास 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि एक्सपीरियंस किसमें, जो विभाग आपका रहेगा। जैसे कुकिंग की बात करें तो कुकिंग में कितना रहना चाहिए, कुक में 3 वैकेंसी जो है इसमें आपको इसमें कम से कम कितना 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। मॉडलर में बात करें तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर इसमें अगर कारपेंटर की बात करें जिसकी संख्या हमारी 5 है, तो इसमें कितना होना चाहिए आपका, इसमें इस जो सब्जेक्ट में मतलब इस जो पोस्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मतलब जितने भी जो आप वैकेंसी के जो भी पोस्ट देख रहे हैं उस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए क्या रहेगा आपका, उसमें रहेगा आपका कि उससे रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है तो मतलब आपका स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब आपको खाना बनाने से लेकर कारपेंटर है ये सब का सब क्या होगा वहां पर चेक किया जाएगा आपका, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। मतलब जितने भी पोस्ट है उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, 10th विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए जो भी आपका वैकेंसी रहे, ठीक है। देखिए कुछ पोस्ट और हमारे पास है। देखिए जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसमें अगर बात करते हो फिटर जनरल मैकेनिक की अगर बात करते हो इसमें पोस्ट की संख्या कितना है, 6 है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार की जो पोस्ट की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है ब्लैक स्मिथ की, ठीक है। और लेबोरेटरी जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसकी संख्या कितना है, यहाँ पे 3 है। अकाउंटेंट की बात करें तो इसकी संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। अगर बात करें कि जितने भी पोस्ट अभी आप देख रहे हैं इसमें जो इसका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। अगर यहाँ से बात करें फिटर इलेक्ट्रीशियन ब्लैक स्मिथ की जो है क्वालिफिकेशन या तो एलिजिबिलिटी कितना है, यहाँ पे 10th रहना चाहिए और साथ में क्या है ITI, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में होना जरूरी है, ठीक है। विथ अगर बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें अगर बात करें अकाउंटिंग की एलिजिबिलिटी कितना है तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात हो तो इसमें जो पोस्ट की संख्या 3 है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, BSc विथ PCM ग्रुप। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा जो पोस्टों की संख्या है। और भी पोस्ट है जो आप उसमें जाके वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसका जो सिलेबस कितना है, कैसे पढ़ना है, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर बात करें इस सिलेबस में कि जो ये वैकेंसी आई है इस पोस्ट के लिए कौन कौन सा सिलेबस में क्या सब्जेक्ट है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए सिलेबस इसका क्या है, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ करंट अफेयर, GK GS जितना आपका हो सकता है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट इसमें है आपके सिलेबस में, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और साथ में GA मतलब जनरल अवेयरनेस। और ये क्वेश्चन कितने होंगे अभी इसमें डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अगर बात करें तो जो क्वेश्चन आएंगे, जो इसमें जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग 2 घंटा का दिया गया है। 2 घंटे में इनका टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अगर आप इसमें क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, स्किल जो रिटन टेस्ट पास हो जाते हैं तो आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा उसके बारे में आपको जो रिक्रूटमेंट है वो आपको खुद ही बताएगा,
ठीक है, आया समझ में कि नहीं। ये तो रहा हमारे सिलेबस की बात है। इसका जो रिटेन का जो टेस्ट होगा उसका टाइम कितना रहेगा, 2 आवर रहेगा। लेकिन जो कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग करना है, जैसे जो ट्रेड है उसमें आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल भी देना होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको आर्मी सीएमई पुणे ग्रुप सी के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दिया है। यदि इस टॉपिक से कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ध्यान रहे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।